हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम हमारे रेशियो चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे, कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए थे, क्वेश्चन हमको जो उसके सॉल्व कर लिए थे, आगे उसी को कंटिन्यू करने वाले। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चंस कर लिए थे सॉल्व। आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करना है। ठीक है, देखो, उम्मीद है आप लोग घर में एक बार प्रैक्टिस किए होगे और आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम में टैकल करने वाले, how you are going to approach these questions during your exams। yes भैया, चलो देखो 16 तो क्वेश्चन देखो। आनंद अर्न ₹80 in 7 hours and प्रमोद ₹90 in 12 hours। the ratio of their earning is। तो क्या बोल रहा है बच्चों, यहां पर देखो, आनंद कमाता है 80 रुपए 7 घंटे में, ठीक है, और प्रमोद कमाता है 90 रुपए 12 घंटे में। तो रेशियो ऑफ अर्निंग क्या होगा? बहुत सिंपल है, 80 रुपीज डिवाइडेड बाय 90 रुपीज। अर्निंग ऑफ आनंद, अर्निंग ऑफ प्रमोद। बोलो हाँ, बोलो। रेशियो ऑफ अर्निंग पूछा है ना, रेशियो ऑफ अर्निंग पूछा है, तो अर्निंग ऑफ आनंद अपॉन अर्निंग ऑफ प्रमोद। फटाफट से बताओ। यस भैया यस। और जैसे ही बच्चों ने हाँ बोला, हो गई यहीं पर गलती। जैसे ही बच्चों ने कहा यस भैया यस, वैसे ही हो गई यहां पर बहुत बड़ी गलती। भैया क्या गलती हो गई हमसे, बताओ, हमें भी बताओ भैया, क्या गलती हो गई हमसे। बच्चों, जब हमने रेशियो का डेफिनेशन पढ़ा था तो हमने कहा था कि रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट। कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब चीजें सेम काइंड और सेम यूनिट में होनी चाहिए। दोनों दोनों और नहीं, एंड वाली कंडीशन है, यानी दोनों होना चाहिए। तो क्या यहां पर हम सेम काइंड की चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं? हाँ, हम सेम काइंड की चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसका नाम है अर्निंग्स। ठीक है, पर क्या हम चीजों को सेम यूनिट में ले रहे हैं? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से देखो, हम आनंद की अर्निंग जो ले रहे हैं वो 7 घंटे में 80 रुपए कमा रहा है। अच्छा, और जो हम प्रमोद की अर्निंग ले रहे हैं वो 12 घंटे में 90 रुपए कमा रहा है। तो ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बंदे की अर्निंग 7 घंटे की देके रखी है और दूसरे बंदे की अर्निंग 12 घंटे की देके रखी है। तो हमको इस अर्निंग को पर आर बेसिस पे निकालना पड़ेगा, ताकि दोनों की अर्निंग को हम कंपेरेबल बना सके। दोनों की अर्निंग अभी कंपेरेबल नहीं है, सेम यूनिट, मतलब हमको दोनों की अर्निंग को पर आवर में लाना पड़ेगा और तब जाके कंपैरिजन पॉसिबल है। अभी जो कंपैरिजन हो रहा है वो गलत है। इट इज समथिंग लाइक कि आपकी एक महीने की इनकम को किसी के 12 महीने की इनकम से कंपेयर किया जा रहा है। आपकी एक महीने की सैलरी है मान लो 1 लाख रुपए, और किसी आईआईटी पास आउट वाले बंदे की सैलरी, जो तुम्हारा क्लासमेट ही था, उसकी पूरे साल भर की सैलरी है 12 लाख रुपए। तो आपके पेरेंट्स कंपेयर कर रहे हैं कि देखो तुम तो बस 1 लाख कमाते हो, वो तो 12 लाख कमा रहा है। पेरेंट्स इस चीज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि वो 12 लाख पर एनम कमा रहा है और तुम 1 लाख पर मंथ कमा रहे हो। तो क्या ये कंपैरिजन वैलिड है? नहीं है। वैसे यहां पर भी ये कंपैरिजन वैलिड नहीं है। तो आनंद की अर्निंग को भी आपको 80 रुपीज वो 7 घंटे में कमा रहा है, तो 7 से डिवाइड करके आपको उसकी पर आर अर्निंग निकालनी होगी। प्रमोद के केस में भी 90 को आपको 12 से डिवाइड करके उसकी पर आर अर्निंग निकालनी होगी यहां पर। ठीक है, ओके। तो देखो ये कैसे होगा। 80 डिवाइडेड बाय 7, ये आ रहा है 11.4285 पर आर अर्निंग ऑफ आनंद। 90 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा है 7.5 पर आर अर्निंग ऑफ प्रमोद। ठीक है, अब आप इसको सिंपली डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा 1.5238। अब आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन इससे मैच हो रहा है। 32 डिवाइडेड बाय 21, ऑप्शन नंबर ए ही मैच हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही मैच हो जा रहा है यहां पर। तो अब सारे बच्चे बताओ, क्या आपको समझ में आया कि आपने कहां गलती की? फटाफट से बताओ, क्या आपको समझ में आया कि आपने ये क्वेश्चन किया
तो जब आपने सी आंसर दिया तो आपसे गलती कहां पर हुई? आपसे गलती ये हुई कि आपने डायरेक्टली अर्निंग्स को कंपेयर कर लिया, आपने ये नहीं चेक किया कि वो सेम यूनिट्स पे है, सेम ग्राउंड्स पे है, पर आर पे आपको निकालना था पहले। ठीक है, बोलो यस और नो। बोलो यस और नो। यस, ओके। सुधांशु, बस इतनी सी बात थी कि आपको बोला गया था आनंद और प्रमोद की अर्निंग का रेशियो बताओ, पर आनंद की अर्निंग आपको 80 रुपीज तो 7 घंटे की अर्निंग देके रखी थी, 7 आवर्स में वो 80 रुपए कमाता है। प्रमोद 12 घंटे में 90 रुपए कमाता है। तो दोनों की अर्निंग तो दी हुई थी, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स अलग अलग थे, नंबर ऑफ आवर्स यहां पर अलग अलग थे, तो इसलिए आप इसको कंपेयर डायरेक्टली नहीं कर सकते। आप इन दोनों की अर्निंग को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी अर्निंग 7 घंटे की है, इसकी अर्निंग 12 घंटे की है। तो आपको पहले इसको दोनों को कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। तो दोनों को कंपेरेबल कैसे बनाओगे? दोनों की पर आवर की अर्निंग निकाल लो। ठीक है, तो ये बंदा 80 रुपए कमाता है 7 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना कमाएगा? 80 डिवाइडेड बाय 7 कर लो, तो 1 घंटे की अर्निंग ये आ गई। ये बंदा 90 रुपए कमाता है 12 घंटे में, तो 1 घंटे में ये 7.5 कमाएगा। और अब आप इसका रेशियो निकाल लो, तो इसका रेशियो आ जाएगा ये, जो कि ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, अभिषेक बेटा, आपका जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो यहां पर कवर्ड है। ठीक है अभिषेक, तो कोई बात ही नहीं है। राजनंदिनी, फटाफट से बताओ। राजनंदिनी, समझ में आया? ठीक है अभिषेक, आप अभी देख लेना आगे, सारे क्वेश्चंस कवर्ड है रिस्पेक्टिव चैप्टर के अंदर, रिस्पेक्टिव चैप्टर के अंदर सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है यहां पर। ओके डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10। दो नंबर का रेशियो 7:10 है, एंड देयर डिफरेंस इज 105। तो वो दो नंबर कौन से हैं? तो पहले बच्चों हमको ये बोलना, हमको ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व करना है। ठीक है, ऑप्शन से। तो दो नंबर का रेशियो 7:10 है, तो पहले चेक करो कौन से ऑप्शन है जिसका रेशियो 7:10 आ रहा है। कौन से ऐसे ऑप्शन है, फटाफट से चेक करो और बताओ। तो देखो मैं इसको कैसे चेक करूंगा, देखो इधर देखो, मैं इसको कैसे चेक करूंगा। यहां देखो 7:10 का मतलब होता है 0.70, 7/10। ये देखो, इधर देखो 7/10, तो इसका मतलब होता है 0.7। तो मैं चेक करूंगा कौन से ऑप्शन का रेशियो 0.7 आ रहा है। 200 डिवाइडेड बाय 305, इसका नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता। 185 डिवाइडेड बाय 290, इसका भी नहीं आ रहा है, ये भी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 245 डिवाइडेड बाय 350, इसका आ रहा है, तो या तो ये आंसर हो सकता है या तो नन ऑफ दीज हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। उन दो नंबर के बीच का डिफरेंस 105 होना चाहिए, उन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 105 होना चाहिए। चेक करो, क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 105 है? हाँ है, तो इसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, इस वाले ऑप्शन ने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फटाफट से बताओ सारे बच्चे, क्या क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? सिंपल है, बोलो सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, फटाफट से बताओ। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पी क्यू आर 3 सिटीज, पी क्यू आर 3 सिटीज है। द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू इज 11:12। बोल रहा है पी और क्यू जो सिटीज है उनके टेम्परेचर का रेशियो, जो टेम्परेचर होता है ना हमारे शहर में 25 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस, उसका रेशियो बता रहा है पी और क्यू का 11:12, और पी और आर का रेशियो है 9:8। द रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्यू एंड आर आपसे पूछ रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। आपको क्वेश्चन ने P/Q का रेशियो बताया है 11:12, और P और R का रेशियो बताया है 9:8।
और आपसे पूछ रहा है Q और R के बीच में क्या टेम्परेचर है ये बताओ। Q और R के बीच में क्या टेम्परेचर है बताओ। तो जिन बच्चों को क्लिक कर गया होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, उन बच्चों को बन गया होगा। ये क्वेश्चन है, हमको निकालना है यहाँ पर कंटिन्यूड रेशियो, कंटिन्यूड, कंपाउंड नहीं, कंटिन्यूड रेशियो निकालना है हमको यहाँ पर। तो P/Q, P/R, ये दो रेशियो आपको दिया हुआ है, फटाफट से बताओ, बोलो। ये दो रेशियो दिया हुआ है ना। दोनों रेशियो में P कॉमन है क्या, पहले ये बताओ, पहले सारे बच्चे बताओ। ये जो दोनों रेशियो है, जो दो रेशियो आपको दिया हुआ है, उसमें P कॉमन है ना, P कॉमन है ना, दो रेशियो जो दिया हुआ है आपको। हाँ भैया, P कॉमन है, P कॉमन है। तो क्या मैं बच्चों ऐसा कर सकता हूं, सुनना ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं भैया, क्या करना चाहते हो आप, कि जो आपको, एक सेकेंड यहां पर लिखता हूं मैं, जो आपको P/Q इज इक्वल टू 11/12 दिया हुआ है, इसको मैं सिंपली बस उल्टा करके लिख सकता हूं, दोनों साइड को उल्टा करके लिख सकता हूं, इधर भी उल्टा कर दिया, उधर भी उल्टा कर दिया, सिंपल। क्या इससे रेशियो चेंज होगा, बताओ। P और Q को मैंने Q और P लिख दिया, 11 और 12 को मैंने 12 और 11 लिख दिया, इससे कोई फर्क पड़ेगा, बोलो। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है, सब कुछ सही है। P/Q की जगह Q/P लिख दिया हमने, 11:12 की जगह 12:11 लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब हमारे पास Q और P है, P और R है, इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो। Q/P है आपके पास 12/11, और P/R है आपके पास 9/8। अब आपको सिंपल क्या करना है, इसमें आपको इसको और इसको मैच कराना है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया था, कंटिन्यूड रेशियो के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि इसको और इसको आपको मैच कराना है। कैसे मैच कराओगे, बस एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, इसको, इन दोनों को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को 11 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, ताकि ये कंटिन्यूड रेशियो बन जाए। कंटिन्यूड रेशियो ये और ये दोनों सेम हो जाएगा, तो कंटिन्यूड रेशियो ये बन जाएगा। तो देखो, इंटू 9/9 कर देता हूं, इंटू 11/11 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 108, और ये हो जाएगा 88। तो ये बन गया कंटिन्यूड रेशियो, ये बन गया कंटिन्यूड रेशियो Q/P/R 108:99:88, ये बन गया कंटिन्यूड रेशियो। हमको चाहिए Q और R के बीच में क्या टेम्परेचर है, Q और R के बीच में टेम्परेचर का रेशियो चाहिए। तो हम यहां से ले लेंगे Q और यहां से ले लेंगे R, तो इन दोनों के बीच का टेम्परेचर है 108 और 88, 108 और 88। अब आपको इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लेना है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको निकाल लो, 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8, 4 7 28, 27:22 आपका बी ऑप्शन आंसर है, बी ऑप्शन आपका आंसर है। अब बताओ, किस बच्चे को, किस किस बच्चे को इस वाले क्वेश्चन में डाउट है, बताओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट है आप पूछ सकते हो, बताओ कहां पर डाउट है। कुछ बच्चे ऐसा भी बोल सकते हैं कि भैया हम डायरेक्टली कंटिन्यूड रेशियो के फॉर्मूले से बनाए तो चलेगा, हाँ चलेगा। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी
एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, यू कैन नॉट बी लाइक P/Q और P/R। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर हमको कंफर्म पता है कि P कॉमन सिटी है। इस वाले केस में हमको कंफर्म अब क्या है, देखो हम लोग प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट आपसे डायरेक्टली एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि A/B C/D कंटिन्यूड रेशियो बता दो, नहीं, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगी आपसे। तो आपको यहां पर समझना होगा कि P कॉमन सिटी है, तो हमको पता है कंटिन्यूड रेशियो का मतलब होता है A/B इज इक्वल टू B/C, कुछ ऐसा होता है। तो यहां पर और यहां पर हमको कॉमन चीजें चाहिए। फर्स्ट वाले रेशियो का डिनोमिनेटर नेक्स्ट वाले रेशियो का न्यूमरेटर होना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको यहां दिमाग लगाना पड़ेगा कि P और R दिया है, तो मेरे को P और P को साथ में लाना पड़ेगा। मेरे को इसको ऐसा बनाना पड़ेगा, Q/P इज इक्वल टू P/R। मुझे इसको ऐसा बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो, है ना? आई हैव टू डू इट लाइक दिस, Q/P इज इक्वल टू P/R। यू कैन नॉट बी लाइक P/Q इज इक्वल टू P/R, नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर कंटिन्यूड रेशियो नहीं होगा। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपको जो अगर हमारे ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको बस रेशियो को उल्टा करना पड़ेगा, बस ऐसा, और फिर आप उसको लिख देना। तो Q और P का रेशियो क्या है? Q और P का रेशियो है 12:11, उल्टा कर दो बस, है ना, 12:11। और P और R का रेशियो क्या है? 9:8, और इसका कंटिन्यूड रेशियो निकाल दो। तो 12 9 जा 108, 11 9 जा 99, 11 8 जा 88। तो देख लो वही सेम आंसर आ जाएगा जो हमारा यहां पर आया है, ये देखो सेम आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से बताओ किसी को कोई डाउट? इसका ट्रिक है ना, ये यूज किया ना हमने ट्रिक, डोलन, इसका हमने ट्रिक यूज किया। हाँ, रेसिप्रोकल किया ताकि P और P को मैच कर सके। अब बताओ बच्चों, अब कोई डाउट है? ये बता दिया मैंने, अब इसके बाद कोई डाउट है तो बताओ। इसके बाद किसको किसको डाउट है? ये वाला पोर्शन एक्सप्लेन करने के बाद किसको किसको डाउट है, अब बताओ। अतुल बोल रहे हैं सर इसमें ऑर्डर चेंज हो रहा है। अतुल, यू आर गेटिंग इट रॉन्ग। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको रेशियो दिया हुआ है 2/3, आप इसको उल्टा करके यूज नहीं कर सकते हो 3/2, मतलब 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। बट इफ आई एम सेइंग 2/3 इज इक्वल टू 2/3, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, 3/2 इज इक्वल टू 3/2। मैं ये कर रहा हूं, मैं एक्चुअली ये कर रहा हूं। और ऑर्डर क्या बोलता है? ऑर्डर बोलता है 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। ऑर्डर ये कहता है, जो आप ऑर्डर वाला डाउट मेरे से पूछ रहे हो, ऑर्डर ये बोलता है कि 2/3 को आप 3/2 नहीं लिख सकते हो, दोनों अलग है, दोनों इक्वल नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, 2/3 इज इक्वल टू 2/3 था, उसको बस उल्टा करके 3/2 इज इक्वल टू 3/2 लिख रहा हूं। ठीक है, इसका डाउट था अतुल का, समझ में आया अतुल? तो इट्स P/Q इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, आई राइट इट Q/P इज इक्वल टू उल्टा, उल्टा कर दिया, दोनों साइड को उल्टा कर दिया। तो दोनों साइड उल्टा कर दिया तब तो फिर सही है ना, अभी भी दोनों इक्वल है ना। ऑर्डर थोड़ी चेंज कर रहा हूं मैं, एक साइड का उल्टा करके दूसरे साइड का सीधा थोड़ी रख रहा हूं, दोनों साइड को रिवर्स कर रहा हूं, तो उससे आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो एक्स और वाई 3:4 देके रखा है, ठीक है, x/y 3:4 देके रखा है। वैल्यू ऑफ x² y xy² इज टू x³ y³ बताना है। तो मैंने आपको बोला था इस टाइप के क्वेश्चन में, वैसे ऑल्दो ये सही नहीं है, पर आंसर लाने के लिए दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लॉजिक इसके पीछे का कुछ और होता है, पर x की वैल्यू सिंपल 3 ले लो और y की वैल्यू 4 ले लो, हमको बस इससे मतलब है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर
4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ये निकालना है हमको। 3 3 9, 9 4 36 प्लस 4 4 16, 48 अपॉन 27 और 64। ओके, तो ये हो जाएगा 36 27 प्लस 64 मेमोरी प्लस 36 प्लस 48 डिवाइड मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.923। फटाफट से बताओ, यही आ रहा है 0.923। बी आंसर है, बी आंसर है। सिंपल वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ, बात खत्म। वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ, ठीक है। ओके, वैल्यू पुट आंसर लाओ, वैल्यू पुट आंसर लाओ। नेक्स्ट देखो, इफ p is to q is the subduplicate ratio of p minus x square q minus x square then x square is, तो x square की वैल्यू बतानी है आपको। क्या बोल रहा है, अगर p is to q एक सब डुप्लीकेट रेशियो है, किसका किसका, p माइनस एक्स स्क्वायर और q माइनस एक्स स्क्वायर का, तो x स्क्वायर की वैल्यू बताओ। समझ में आया क्वेश्चन, बोलो। क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आया? यस, तो देखो p is to q एक सब डुप्लीकेट रेशियो है इसका, p माइनस एक्स स्क्वायर q माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सब डुप्लीकेट मतलब क्या होता है, रूट होता है ना। इसका सब डुप्लीकेट, इस रेशियो का सब डुप्लीकेट करोगे तो आएगा p बाय क्यू, p बाय क्यू। हमको एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन सौम्यदीप बेटा, ये है क्वेश्चन कि p माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट मतलब रूट, सब डुप्लीकेट का मतलब रूट। तो इस रेशियो का अगर आप सब डुप्लीकेट निकालोगे तो ये आएगा, तो ये आएगा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो हमें बतानी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो हमें बतानी है। पढ़ लो एक बार फिर से क्वेश्चन, जिसको डाउट है। p is to q एक सब डुप्लीकेट रेशियो है इसका, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये रूट को उधर भेज देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर दें या फिर रूट को उधर भेज दें, एक ही बात है। मेरे को सारे बच्चे बताओ, क्या तुम लोग को ये बात पता है कि मान लो ऐसा एक इक्वेशन दिया हुआ है, इधर देखो इधर देखो, यहां पर मेरे को तुमसे पूछना है एक डाउट। अगर रूट ओवर x इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, तो तुमको पता है ये वाला रूट को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो x इज इक्वल टू ये y का स्क्वायर बन जाता है। सारे बच्चे बताओ फटाफट से, क्या तुम्हें ये बात पता है कि इधर का रूट उधर जाके स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर? बोलो, इधर का रूट उधर जाके बन जाता है स्क्वायर। तो यहां पर था x का रूट, इसको आप उधर भेजोगे तो ये यहां आके y का स्क्वायर बन जाएगा। जिसको नहीं पता था अब पता लगा लो, यही होता है, ठीक है, यही होता है, पता लगा लो, ठीक है। तो यहां पर भी ये रूट है, उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, यहां पर भी ये रूट है, उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा। तो p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p अपॉन क्यू का स्क्वायर। बस इधर का रूट उधर जाके स्क्वायर बन गया, इधर का रूट उधर जाके स्क्वायर बन गया। इसके बाद p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इस स्क्वायर को इससे और इसको दोनों को चढ़ा दिया हमने, इस स्क्वायर को इसके ऊपर दोनों के ऊपर हमने चढ़ा दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ये भाई साहब इधर आ जाएंगे, ये भाई साहब इधर चले जाएंगे,
क्यू स्क्वायर पी माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, हमारा पर्पस क्या है? एक्स स्क्वायर को हमको अलग करना है ना, इन लोग से हमको एक्स स्क्वायर को अलग करना है। दैट इज द पर्पस। पर्पस शुड बी रिमेंबर्ड कि एक्स स्क्वायर को हमको अलग करना है इन लोग से। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। तो क्यू स्क्वायर पी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये एक्स एक्स वालों को ना एक साथ ले आओ ताकि इनको कॉमन लेके अलग कर सके। एक्स एक्स वालों को एक साथ ले आओ ताकि इनको कॉमन निकाल के अलग कर सके। ठीक है, तो इसको उठा के ले आते हैं इधर, इसको पूरे को उठा के ले आते हैं इधर, यहां पर ये माइनस में, इधर आके प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका इधर कोई काम नहीं है, इसको उधर भेज दो, इसका कोई काम नहीं, इसको उधर भेज दो, यहां प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी, डन। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर को ले लो कॉमन, क्योंकि इसी का आंसर हमको चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहां से एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर पी क्यू दोनों में है, ध्यान से देखो, पी क्यू दोनों में है, तो पी क्यू को कॉमन ले लो, पी क्यू को कॉमन ले लो। तो P और Q को हमने कॉमन ले लिया यहां पर। तो अब बताओ, यहां से एक P बाहर आ गया और एक Q भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा? इसमें से हमने एक P को बाहर निकाल दिया और एक Q को बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा? दो P थे तो एक P बचा, बस क्या बचा? एक P बचा। ठीक है, माइनस यहां से भी हमने एक Q और एक P बाहर निकाल दिया, एक Q को बाहर निकाल दिया और एक P को बाहर निकाल दिया, तो अब ये P बाहर आ गया और एक Q भी बाहर आ गया, मतलब एक बचा होगा अंदर। ठीक है, और इधर ये P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू पी माइनस क्यू अपॉन, ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये उधर जाके डिवाइड हो गया। अब मेरे को फटाफट से बताओ, मैंने आपको शुरू में एक एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज बताए थे, वहां पर एक फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है इस फॉर्मूले का मतलब, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले को मैं लगाऊंगा डिनोमिनेटर में, यहां पर लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू पी माइनस क्यू, ये हो जाएगा पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। अब यहां पर देखो दो चीजें कटने वाली है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। दिस इज योर आंसर, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। अब फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे, क्या ये बात आपको समझ में आती है? फटाफट से बताओ। मैंने धीरे धीरे प्यार प्यार से आपको समझाया ताकि एक भी स्टेप आपको बाउंसर ना जाए। फटाफट से बताओ, बेसिक बेसिक बातें थी क्या? बेसिक बेसिक बातें थी क्या? बताओ। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ। सर ये क्वेश्चन बहुत लंबा था, हाँ बेटा कुछ क्वेश्चन आएंगे जो एक्सेप्शनली लॉन्ग भी हो सकते हैं, पर ये एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ही होते हैं, तो ज्यादा टाइम आपका लेते नहीं है। ठीक है भैया, ये अलजेब्रिक फॉर्मूला लगेगा कैसे पता चला? अभी मन्यू बेटा देख के पता चला ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको पता है, सोचो अभिमन्यु सोचो, अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, यू नो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, और आपको ऊपर में एक ए माइनस बी दिख रहा है, तो आप लगाओगे ना फॉर्मूला ताकि ए माइनस बी ऊपर नीचे कट जाए। दूसरी बात, आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन दिख रहा है पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, तो आपको सामने आंसर भी दिख रहा है कि पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू आंसर आता हुआ दिख रहा है। कैसे आता हुआ दिख रहा है? यहां पर मैं जैसे ही फॉर्मूला लगाऊंगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए माइनस बी कट जाएगा, ऊपर पी क्यू बचेगा, नीचे पी प्लस क्यू बचेगा, तो ऐसे पता चलता है।
कि देख के समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये फॉर्मूला लगेगा और इससे एक्सटेंड होके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भैया, ये एमसीक्यू के लिए लेंदी नहीं है, एक आध क्वेश्चन एग्जाम में लेंदी आते हैं। ठीक है ओके। डोलन बेटा, हर क्वेश्चन आपको 40 सेकंड में सॉल्व नहीं करना एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन आपको देख के बन जाएंगे। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड में आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। तो उन क्वेश्चन से जो आप अपने टाइम को सेव करते हुए चलोगे, अपने टाइम को बचाते हुए चलोगे, वो बचा हुआ टाइम इस टाइप के क्वेश्चन में आप लगा सकते हो। समझे मेरी बात? समझे? अब बताओ, किसी को कोई डाउट? और वो भी तुम लोगों को बड़ा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने एक एक स्टेप ना धीरे धीरे करके सॉल्व किया है। जब तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, तुम बीच के एक एक दो दो स्टेप खा जाओगे। कैसे खा जाओगे? क्योंकि तुमको पता रहेगा कि अरे हाँ इसके बाद ये करना है, अरे हाँ इसके बाद ये करना है, अरे हाँ इसके बाद ये करना है। ठीक है, तो तुम लोग ना बीच बीच के स्टेप्स को खा जाओगे। मतलब मान के चलो, मोस्टली अगर यहाँ पर कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप है, तुम 4 से 5 स्टेप में ले आओगे आंसर। ठीक है ओके। चलो बच्चों, इसको मार्क कर लो एलडीआर। ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, कि ऊपर ऊपर से एक बार देख के जाना, ऊपर ऊपर से एक बार देख के जाना। ठीक है ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सेकंड रुको ना, इसमें शायद टाइपिंग एरर है, एक सेकंड रुको। एक एक करेक्शन है बस। हाँ इधर देखो, इधर देखो, एक करेक्शन है बस, ये पी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर है, बस ये करेक्शन कर लो। ठीक है, बाकी सब सही है। एक्चुअली उसका आंसर भी ए है, तो इसलिए मेरे को अच्छे से याद है कि ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6ST आंसर आएगा। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर 12:13 कैसे हुआ? ऐसे हुआ बेटा, ये देखो सॉल्यूशन है यहाँ पर, देख लो। 0.923 आया हमारा आंसर। एक्स की जगह पे हमने 3 डाल दिया, वाई की जगह पे 4 डाल दिया। 12/13 आप डिवाइड करके देख लो कैलकुलेटर पे, 0.923 आता है। 12 डिवाइडेड बाय 13, हाँ 0.923 आता है 12 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है आशीषा, सर मेरा कंफ्यूजन था कि P इज टू Q को रूट लेना था ना। नहीं नहीं नहीं, इधर का रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इधर अगर रूट है तो वो उधर जाके स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, इधर अगर रूट है तो वो इधर आके स्क्वायर बन जाता है। ठीक है किसले? ओके, मैं ये शीट शेयर कर दूंगा, तो सॉल्यूशन अभिषेक नोट डाउन कर लेना। चलो नेक्स्ट। इफ 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p 3t minus p, then बताओ इनमें से कौन सा सही है? तो अगेन ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो देखो फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 जैसा क्वेश्चन है ना, वैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो अभी फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी, देखो कैसे होता है। देखो इधर देखो, इधर देखो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फिर से देखो। अगर 2s is to 3t एक डुप्लीकेट रेशियो है, किसका? 2s माइनस पी 3t माइनस पी का। ओके, 2s माइनस पी अपॉन 3t माइनस पी। ठीक है, इसका डुप्लीकेट रेशियो है ना, डुप्लीकेट मतलब इसके स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या है? 2s is to 3t है, 2s is to 3t है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगेन यहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे फ्लो में, और हमको कोशिश करना है कि हम आंसर लाएं P इज इक्वल टू। अब मेरे से कोई बच्चा पूछेगा, मेरे से कोई स्टूडेंट पूछेगा, क्या पूछेगा कि भैया आपको कैसे पता कि क्या आंसर लाना है? आंसर तो कुछ भी हो सकता है। पिछले क्वेश्चन में तो क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली पूछा
एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो हम वही सोच के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, पर इस वाले क्वेश्चन में तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि लाना क्या है आंसर? तो यहां देखो, ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखो, ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखो। पी को एक तरफ करना है, एस टी को एक तरफ करना है। जरा देखो ना ऑप्शन को ध्यान से, थोड़ा कॉमन सेंस एग्जाम में लगाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कम आते हैं, पर कभी कभी एक आध क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकते, प्रॉपर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इधर देखो, इधर सारे ऑप्शन में पी एक तरफ है, एस टी एक तरफ है। तो हमारा पर्पस क्या होगा कि जब हम सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो हम पी और एस टी को अलग अलग कर देंगे। एक तरफ पी करने की कोशिश करेंगे, एक तरफ एस टी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने तो डायरेक्टली नहीं बोला, पर ऑप्शन ने बोल दिया, ऑप्शन ने बोल दिया, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, 2s माइनस पी का स्क्वायर अपॉन 3t माइनस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2s अपॉन 3t। क्या किया मैंने? ये डुप्लीकेट रेशियो निकालना है इसका। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इसका डुप्लीकेट रेशियो ये है क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग? क्वेश्चन इज सेइंग कि ये जो है इसका डुप्लीकेट रेशियो ये है, बस इतना ही बोल रहा है ना क्वेश्चन। तो चलो अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फॉर्मूला, एल्जेब्रिक फॉर्मूला। देखें, किसी भी चैप्टर में कहीं भी यूज हो सकता है, किसी भी चैप्टर में कहीं भी यूज हो सकता है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो मैं लगाऊंगा यहां पर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 2s अपॉन 3t। ये मैंने क्या किया, यहां से फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर। 2s का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और s का स्क्वायर हो जाएगा s स्क्वायर, प्लस p का स्क्वायर माइनस, यहां पर हो जाएगा 2 2 जा 4 s p, ठीक है, 2 2 जा 4 s और p अपॉन 3 3 जा 9 t का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर माइनस 6t p। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देख के डरना मत ना, इस क्वेश्चन को देख के डर मत जाना, तुम्हारे लिए चना मुर्रा हो जाएगा। अभी नया नया है ना, तो ऐसे लग रहा होगा ओ माय गॉड इतना बड़ा, पर टेंशन मत लो, एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन कभी कभी आता है, ऐसा एक आध क्वेश्चन कभी कभी आता है, और वो भी तुम बना लोगे, मेरे को पता है। अभी तो तुम स्टार्ट कर रहे हो ना, धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे लिए ये भी आसान हो जाएगा। बस देखते जाओ, स्टेप बाय स्टेप तुमको समझ में आ रही कि नहीं, चीजें बन रहा है नहीं बन रहा है वो साइड में रखो, हर स्टेप आपको समझने की कोशिश करना है कि भैया इस स्टेप से इस स्टेप में क्या कर रहे हैं। और कुछ वहां पर अगर आपको कुछ यूनिक कुछ बड़ा लगे तब मेरे को बताना कि अरे भैया ये टफ था, ये हम नहीं कर पाते, ऐसा समझे। इज इक्वल टू 2s अपॉन 3t। अब करना है इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 3t 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 4sp इज इक्वल टू 2s 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 6tp, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 ts स्क्वायर प्लस 3tp स्क्वायर माइनस 12stp इज इक्वल टू 9 2 जा 18 st स्क्वायर प्लस 2sp स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12 stp। अब सारे बच्चे जरा ध्यान से देखो, एक बार जरा इधर देखो ध्यान से, यहां पर है माइनस 12 stp और यहां पर भी है माइनस 12 stp। तो जरा सोचो, यहां वाला माइनस 12 stp अगर मेरा मन हुआ और मैं उसको यहां ले आया तो ये बन जाएगा प्लस 12 stp। हाँ भैया बन जाएगा। अगर ये माइनस 12 stp को मैं उठा के यहां ले आऊं तो ये बन जाएगा 12 stp पॉजिटिव, और फिर ये माइनस है और ये प्लस है तो ये दोनों कट जाएगा। हाँ कट जाएगा, तो मैं उधर ले जाने की जरूरत क्यों ही करूं, मैं चुपचाप काट देता हूं, ये कट ही जाएगा मेरे को पता है।
उधर जाके कट जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया यहां पर। अब जरा पकड़ो पी लोग को, पी को पकड़ो, क्योंकि हमको चाहिए पी इज इक्वल टू समथिंग। तो पी वाले लोगों को पकड़ लो। पी वाले लोग कहां दिख रहे हैं? ये देखो, एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, इसको पकड़ लो। तो ये हो जाएगा 3t p²। इसको उठा के यहां लाऊंगा मैं, तो माइनस हो जाएगा वो, -2sp² इज इक्वल टू, यहां पर है 18st², और ये वाले को उधर ले जाऊंगा, इसका कोई काम नहीं है, तो इसको इज इक्वल टू के उधर ले जाऊंगा, माइनस हो जाएगा, ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12ts² हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर मैं p² को ले लेता हूं कॉमन, क्योंकि मेरे को p² इज इक्वल टू समथिंग चाहिए। ठीक है, p² को कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 3t - 2s इज इक्वल टू, यहां पर देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हो, देखो ना कितना सिंप्लीफाई करना है आपको। तो आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो जरा ध्यान से देखो। मेरे को दिख रहा है 6 की टेबल, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो मैं सबसे पहले ले लूंगा 6 कॉमन। ठीक है, इसके बाद मेरे को दोनों जगह st दिख रहा है, ये देखो यहां पर एक s है, 2 t है, यहां पर एक t है, 2 s है, तो st तो दोनों के पास है, तो मैं एक st भी बाहर निकाल लेता हूं, s और t ये भी बाहर निकाल लिया मैंने। अंदर क्या बचा? अब मैंने 6 ले लिया इससे, तो 6 3 जा 18, अंदर बचा 3। मैंने एक s और एक t ले लिया, तो एक t अंदर बच गया, माइनस मैंने यहां पर से ले लिया 12 में से 6 ले लिया, तो अंदर 2 बचा, एक s और एक t ले लिया, तो अंदर s बचा। ठीक है, तो ये हो गया। अब p² इज इक्वल टू 6st, 3t - 2s, और ये उठ के चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 3t - 2s। अब सारे बच्चों को दिख रहा होगा क्या होने वाला है, दिस और दिस इज गोइंग टू बी कैंसल, और आपका आंसर आ जाएगा p² इज इक्वल टू 6st, और आपको पता होगा ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो ये था इसका सॉल्यूशन, सिमिलर पिछले टाइप का ही क्वेश्चन था ये। ठीक है, फटाफट से बताओ, क्या कोई भी ऐसा स्टेप था बच्चों जो टफ था? क्वेश्चन लेंदी था, मैं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि क्वेश्चन लेंदी था। आई एम आस्किंग, क्या कहीं पर क्वेश्चन टफ था? टफ, आई एम आस्किंग, फटाफट से बताओ। अब सुनो, अब सुनो, अब बच्चों का एक डाउट और आ रहा है मन में, अब बच्चों के मन में एक डाउट और आ रहा है, भैया क्या, भैया क्या डाउट आ रहा है बताओ। बच्चों के मन में डाउट आ रहा है, सारे बच्चे बताओ, ये वाला स्टेप याद है आपको, जहां पर हमने a - b² का फॉर्मूला लगा के इस फ्रैक्शन को ओपन कर लिया था? फटाफट से बताओ, क्या ये वाला स्टेप आपको याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है। अब कुछ बच्चों का ऐसा मानना है कि भैया क्या हम यहां पर ऑप्शन से खेल सकते हैं, मतलब हम लोग यहां पर p² इज इक्वल टू 6st वैल्यू डाल के देख सकते हैं? मैंने कहा मत करना, मैंने कहा मत करना। आपने पूछा क्यों? समझो मेरी बात को, आपके पास ऑप्शन नंबर 1, मान लो फॉर एज्यूम, लेट्स से एज्यूम, आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ खेलना चाह रहे हो, आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ खेलना चाह रहे हो, तो यहां तो बच्चों प्लेन p² की वैल्यू आप पुट कर लोगे, यहां पर तो आप 6st वैल्यू पुट कर लोगे, पर व्हाट अबाउट दिस, जैसी आप p में वैल्यू पुट करने आओगे, आपको p इज इक्वल टू √6st पुट करना पड़ेगा, आपके लिए चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, आपके लिए चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए ऑप्शन से खेलने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो चलो एक बार फटाफट से मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्वेश्चन ने कहा कि इस रेशियो का डुप्लीकेट ये है, आंसर क्या निकालना है वो क्वेश्चन ने हमको नहीं बताया था, तो हमने ऑप्शंस को देखा, और ऑप्शंस को देखने के बाद हमको एक इंसाइट मिली कि हमको p एक तरफ और st एक तरफ करना है। हर ऑप्शन में यही हुआ है, हर ऑप्शन में यही हुआ है, तो हमको कोशिश करना है कि हम क्वेश्चन में p और st को अलग अलग कर पाए, अलग अलग कर पाए। ठीक है, तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर दिए। सबसे पहले इस डुप्लीकेट रेशियो का हमने फॉर्मूला लगाया a - b² का, और हमने इसको ओपन कर लिया, तो ये हो गया ओपन यहां पर।
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर उसके बाद हमने किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो यहां पर देखो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। जब ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो दो फिगर आई 12 STP 12 STP, जो कि दोनों माइनस में थी, इज इक्वल टू के इधर और इधर। तो हमें पता है ये माइनस उधर जाके प्लस 12 STP हो जाएगा और फिर ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता। तो हमने इसको दोनों को कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास ये और ये बचा दोनों साइड। हमारा पर्पस क्या था कि हमको पी को अलग करना है। तो हमने क्या किया, ये वाला जो पी था उसको इधर लेके आए इस वाले पी के पास, और इसको हम ले गए उधर इज इक्वल टू के उधर, ठीक है। तो हमने 3TP स्क्वायर यहां पर था उसको यहीं रहने दिया और इसको इधर ले आए, वहां प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया। वैसे 18 को वहीं रहने दिए और इसको उधर ले गए, उधर आके माइनस हो गया। इसके बाद हमने कॉमन ले लिया उन चीजों को जो कि हमको कॉमन मिली। जैसे यहां पर मिला पी स्क्वायर तो हमने उसको कॉमन ले लिया, अंदर ये बचा। यहां पर हमको मिला 6 कॉमन, ठीक है, हमने 6 को कॉमन ले लिया यहां पर, ठीक है। 6 3 18, 6 2 12, 6 कॉमन ले लिया और दोनों के पास ST था तो ST कॉमन ले लिया। इसका ST लेने के बाद इसके पास एक T बचा और इसका ST कॉमन लेने के बाद इसके पास एक S बचा, तो वो हमने ले लिया यहां पर कॉमन। इसके बाद ये और ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा ऑब्वियसली। ये देखो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में मैंने किया है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ST आपका आंसर आ गया। सारे बच्चे बताओ क्लियर है क्या, फटाफट से बताओ, इज इट एब्सोल्युटली क्लियर, यस और नो? आशीषा बेटा, अगर आप a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं करोगे तो आप ब्रैकेट ओपन नहीं कर पाओगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। जो आप बोल रहे हो कि a माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन ना करके भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो पाएगा बेटा। ओपन नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलो डन, इसको भी आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम मार्क कर सकते हो LDR, ठीक है। इसमें बस प्रैक्टिस करना है, टफ कुछ नहीं है, टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो P और Q का वैल्यू आपको दे दिया है, X और Y का वैल्यू आपको दे दिया है, ठीक है। आपको बोल रहा है इसका वैल्यू निकाल दो। तो देखो P का वैल्यू है, P का वैल्यू है 2, Q का वैल्यू है 3, X का वैल्यू है 4 और Y का वैल्यू है 5। हमको निकालना है 5px प्लस 3qy अपॉन 10px प्लस 4qy, ये हमको निकालना है। तो 5 इंटू पी इंटू एक्स प्लस 3 इंटू क्यू इंटू वाई अपॉन 10 इंटू पी इंटू एक्स प्लस 4 इंटू क्यू इंटू वाई। इसको सॉल्व कर लो बस, तो आ जाएगा आंसर 10 इंटू 2 इंटू 4 मेमोरी प्लस 4 इंटू 3 इंटू 5 मेमोरी प्लस 5 इंटू 2 इंटू 4 40, 3 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 40 डिवाइड मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, ये आ रहा है 0.607, 0.607। अब एक बार चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ठीक है। देखो बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा बेटा, प्रैक्टिस किए बिना तो मैथ्स वैसे भी नहीं बनता, प्रैक्टिस किए बिना तो मैथ्स तो वैसे भी नहीं बनता। तो इट्स बाय डिफॉल्ट इट इज implied that we have to practice to get confident in our mathematics. We have to practice to solve the question. Without practice not possible to solve the questions, है ना। इसलिए मैं धीरे धीरे बताता हूं तुम लोगों को, मेरे को पता है कि अब मैं तो हमेशा हमेशा कर रहा हूं तो मेरे को तो चीजें बनेगी, तुम्हारे लिए नया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। The number which when subtracted from each of the term of the ratio 19:31 reducing it to 1:4। अब यहां पर क्वेश्चन तो इजी है पर बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, ये प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन इजी है ओके, बट क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो अब देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, तोड़ तोड़ के पढ़ो, तोड़ तोड़ के ब्रेक डाउन करो क्वेश्चन को। द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड, अच्छा मतलब एक ऐसा नंबर
जिसको हम माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे? फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ रेशियो। इस वाले रेशियो से माइनस करेंगे। इस वाले रेशियो से जब हम एक नंबर को माइनस करेंगे, एक नंबर को जब हम इस वाले रेशियो से माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा 1:4। नया रेशियो बन जाएगा 1:4। तो अब ये नंबर कौन सा है बताओ, ऑप्शन से खेल के बता दो। मैच और मैथ्स, अच्छा मैंने मैच मैच कहा क्या? मैथ्स, ओके ओके सॉरी, टंग टंग स्लिप होती है ना मेरी। तुम लोग इतना चिल्लाते हो मेरे से, इतना मैं चिल्ला चिल्ला के तुम्हें पढ़ाता हूं, उसके बाद अगर मेरी टंग स्लिप हो जाए तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे। दिस इज नॉट गुड गाइस, दिस इज नॉट गुड। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन से खेलो ना। ABC, अब तो आसान हो गया। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, लेट्स ट्राई। 19 माइनस 15 हो जाएगा 4, और 31 माइनस 15 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16, है ना 16। 4 बन जा 4, 4 4 जा 16। हाँ, ए आंसर है। तो मेन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्या है? मेन प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को समझना। जो बच्चे क्वेश्चन को समझ गए उनका आंसर आ गया कि ये जो नंबर्स थे इसमें से ऐसा कौन सा नंबर माइनस करें जिससे नया रेशियो ये बन जाए। ये था क्वेश्चन, ठीक है, ओके। चलो, डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन 4:5 के रेशियो में है, ठीक है। तो चलो एक बार चेक करते हैं ना कौन सा ऑप्शन इस पे फिट बैठ रहा है। बोल रहा है डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन 4:5 के रेशियो में। क्या ऑप्शन नंबर 1 4:5 है? हाँ है। क्या ऑप्शन नंबर 2 4:5 है? नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर 3 है? हाँ है। क्या ऑप्शन नंबर 4 है? हाँ, ये तो हो ही सकता है। जब तक आंसर ना आ जाए तब तक ये पॉसिबल है। डी, नन ऑफ दिस, है ना। चलो ठीक है। एंड देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। ठीक है, ये बाद में देखेंगे। अगर दोनों 50 रुपए पर डे बचाते हैं, पर डे 50 रुपए बचाते हैं, तो उनकी डेली अर्निंग बताओ। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों ऑप्शन नंबर ए क्यों कैंसिल हो गया बिना चेक किए? अरे मेरे को एक बात बताओ, एक व्यक्ति 40 रुपए कमाएगा तो 50 रुपए कैसे बचाएगा? जो व्यक्ति कमा ही 40 रुपए रहा है वो 50 रुपए कैसे सेव करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी ट्राई करो। अगर उसकी अर्निंग 400 है और 500 है, अगर वो 50 रुपए बचा रहे हैं तो कितना एक्सपेंस कर रहे हैं? कितना एक्सपेंस कर रहे हैं? एक्सपेंस कर रहे हैं 350 और 450। इसका रेशियो बताओ क्या आ रहा है? तो 0 0 कैंसिल, 3 5 7 35 और 5 9 45। 7:9 आ रहा है इसका रेशियो, 7:9। क्या हमारे क्वेश्चन में भी 7:9 था? क्या हमारे क्वेश्चन में भी 7:9 था? आंसर इज यस। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहां पर आंसर है। ऑप्शन से खेल लो, ठीक है। अब बताओ, ये वाला क्वेश्चन मेरे को समझाना ही नहीं पड़ना चाहिए। ये क्वेश्चन तो अब मजे मजे हो गया है तुम्हारे साथ, बोलो ना। ये क्वेश्चन तो तुम्हारे साथ मजे मजे हो गया है। अब तो ये क्वेश्चन मुझे समझाना ही नहीं चाहिए। यस भैया, यू आर राइट। ठीक है, तो सी ऑप्शन आंसर है। और जिस बच्चे को ऐसे करना था 4x/5x -50 इज इक्वल टू 7/9, वो वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। x इज इक्वल टू 100, तो 4x मतलब 400, 5x मतलब 500, ठीक है, ओके। 25 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। 25 क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज 7:8। बोल रहा है 2 ट्रेन आपस में लड़ाई कर रही है। लड़ाई मतलब रेस कर रही है, रेस। भैया सॉरी, पर हम लोग को सुन के लगा कि 2 ट्रेनों का फिर से एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि आजकल ट्रेन एक्सीडेंट कॉमन है। देयर इज नो सेफ्टी इन रेलवे नाउअडेज, है ऐसी बात है। हाँ भैया, इसलिए हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं। हर बार हम टिकट बुक कराते हैं तो हम इंश्योरेंस भी करा लेते हैं लगे हाथ। ओके, वेरी वेरी गुड। तो क्या बोल रहा है? रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ 2 ट्रेन 7:8, मतलब एक ट्रेन है दुरंतो और एक ट्रेन है राजधानी।
वंदे भारत तो कितनी थोड़ी बहुत चलती है तो हम उसको काउंट नहीं करते, ठीक है। दोनों आपस में रेस कर रहे हैं, एक की स्पीड है 7, दूसरे की है 8। अगर सेकेंड ट्रेन रन कर रही है 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन बताओ क्या होगी? सारे बच्चे बताओ फटाफट से। 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, 7:8। और ये सेकेंड ट्रेन की स्पीड देके रखी है, सेकेंड ट्रेन की स्पीड देके रखी है, फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। 7 7 14 15 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा चलो बताओ कितना आ रहा है आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। Maths is many times comes with common sense, but we don't use it. Don't worry, your common sense will work automatically after some time. Okay? सारे बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी आंसर है, पर कुछ बच्चों को डेफिनेटली डाउट है कि ये कैसे आया। तो पहले सारे बच्चे बताओ, आंसर दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, और वैसे भी स्पीड को हम लोग ऐसे ही मेजर करते हैं। हम क्या बोलते हैं, आपकी एक्टिवा की स्पीड से भगती है 40 किलोमीटर पर आवर, कार कितनी स्पीड से भगती है 100 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन कितनी स्पीड से भगती है 120 किलोमीटर पर आवर। तो कैलकुलेशन हमेशा पर आवर पे होती है। तो पहले ये समझो, ये 400 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, दूसरी वाली ट्रेन 5 घंटे में, तो मेरे को पहले इसकी पर आवर की स्पीड बता दो सबसे पहले। तो स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इज इक्वल टू 400/5, तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर्स पर आवर, 80 किलोमीटर्स पर आवर। अब जिन लोगों को बच्चों, जिन लोगों को आंखों से आंसर दिख गया होगा, सारे बच्चे बताओ। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है 7, सेकेंड ट्रेन की स्पीड है 8, ये रेशियो है, ठीक है। रेशियो क्या है ध्यान से देखो, रेशियो है फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है 7 और सेकेंड ट्रेन की स्पीड है 8। तो कुछ बच्चों को तो आंखों से आंसर ही दिख गया होगा कि अगर रेशियो 7:8 है और सेकेंड ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो फर्स्ट ट्रेन कितने किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही होगी। कुछ लोग को आंसर दिख गया होगा, जिनको नहीं दिखा उनके लिए फर्स्ट ट्रेन अपॉन सेकेंड ट्रेन इज इक्वल टू फर्स्ट ट्रेन मेरे को नहीं पता अपॉन सेकेंड ट्रेन मेरे को पता है, ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, जिसको आंसर अभी भी नहीं दिखा। तो फर्स्ट ट्रेन अपॉन सेकेंड ट्रेन इज इक्वल टू फर्स्ट ट्रेन की स्पीड मेरे को नहीं पता अपॉन सेकेंड ट्रेन की स्पीड पर आवर, ऐसे निकाल लो। मान लो ये ऐसे भी नहीं निकालना, तो तीसरा तरीका, ऑप्शन से खेल लो, ऑप्शन से खेल लो। देखो ऑप्शन में कोई ऐसा नंबर है जिसका आप रेशियो बनाओगे 80 के साथ, जिसका आप रेशियो बनाओगे 80 के साथ, तो आपका आंसर 7:8 आना चाहिए, आपका आंसर 7:8 आना चाहिए। तो इसका नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा, इसका आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है। मैंने 3 तरीकों से बता दिया कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका साक्षात आपको अपनी आंखों से दिख गया होगा आंसर 7:8, दूसरे वाला 80 है तो पहला वाला 70 होगा। दूसरा 7/8 इज इक्वल टू x/80 कर लो, और तीसरा ऑप्शन से खेल लो। सारे बच्चे बताओ, क्या आपको एब्सोल्युटली क्लियर है ये 25 क्वेश्चन जो हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए सॉल्व किए हैं? फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में। बताओ यस और नो। यस भैया यस। ऋषभ बेटा तुम्हारा चैट आ रहा है मेरे पास, ऋषभ बेटा चैट मेरे पास आ रहा है। भव्या बोल रही है सर दिस इज द फैक्ट दैट जब भी हम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट जैसे ही क्लास में समझते हैं तो बहुत इजी लगता है। हाँ बेटा वो ऐसा होता है, क्योंकि क्या है जब हम लोग खुद सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ के अपना दिमाग लगा रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा एफर्ट्स लग रहा है। मैं जब समझा रहा हूं तो मेरे पास वो तरीका है कि मुझे पता है कि किस क्या बोलना है जिससे तुमको चीजें समझ में आ जाए। समझ रहे हो, क्या शब्दों का प्रयोग करना है जिससे तुमको चीजें समझ में आ जाए, तुम्हारे दिमाग को चीजें इजी लगे। क्या होता है, साइकोलॉजिकल बात है,
हमारा दिमाग टफ चीजों से भागता है और इजी चीजों को पकड़ता है। तो मैं उस तरीके से बोल रहा हूं कि क्वेश्चन तुमको इजी लग जाता है और वो एक्चुअली इजी भी है, और अब इसके बाद से तुमको भी इजी लगेगा। पर जब तक ये बात उसको नहीं पता थी, उसको लग रहा था टफ है, तो वो भाग रहा था। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सीए मॉड्यूल के ऑल 25 क्वेश्चंस यहां पर होते हैं समाप्त। ओके।